साथियों, पुस्तक सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति। संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व। महान अभियान के महान दायित्व। आइए पढ़कर सुनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तथ्य की ओर बार बार ध्यान दिलाया है कि समय युग परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संत सूरदास, फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नेस्ट्रामस आदि से लेकर महात्मा बहाउल्लाह, स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद आदि ने जिस महान युग के आने के सुनिश्चित संकेत दिए हैं, उसकी अति महत्वपूर्ण अवधि यही है। यही है वह महत्वपूर्ण अवधि। जब भी ऐसे समय आते हैं तब परम सत्ता, परमात्म सत्ता उपयुक्त माध्यमों के सहयोग से अद्भुत परिवर्तनों की व्यवस्था बनाती है। इस प्रकार की व्यवस्था जुटाते बनाने में ऋषि तंत्र को की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। पूज्य गुरुदेव ऋषि चेतना के योगीन प्रतिनिधि के रूप में अवतरित और सक्रिय हुए। उन्होंने देखा कि सारी विसंगतियों के पीछे मनुष्य की अनास्था और दुर्बुद्धि है जो उससे दुष्कर्म करा रही है। अनास्था और दुर्बुद्धि उससे दुष्कर्म करा रही है और सांस्कृतिक आदर्शों के विपरीत अपसंस्कृति का वातावरण बना रही है। उपचार के रूप में उनके माध्यम से सद्बुद्धि और सत्कर्म की साधना जनसुलभ बनकर देव संस्कृत के उन्नयन और विकास का संकल्प उभरा है। उन्होंने स्वयं कठोर साधना की तथा बड़ी संख्या में युग साधक तैयार करके हिमालय के ध्रुव केंद्र से प्रवाहित विचार प्रवाह और शक्ति प्रवाह को जनसुलभ बनाया और उस आधार पर सृजन आंदोलन चलाया। आंदोलन का लक्ष्य मानव समाज को स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की महान उपलब्धियां प्रदान करना है। यह तीन विभूतियां भावनात्मक नवनिर्माण के द्वारा ही संभव होंगी। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की तीन साधनाएं पूरी करने से ही उपरोक्त तीन वरदान मानव जाति प्राप्त करेगी, जिससे चिर स्थायी सुख शांति का आनंद एवं संतोष लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। धरती पर स्वर्ग का अवतरण इन्हीं भागीरथ प्रयत्नों द्वारा संभव होगा। अपने परिवार के छोटे से संगठन से इस परम पुनीत अभियान का शुभारंभ किया गया था। बीज जब छोटे रूप में बोया गया था, पर आगे चलकर यह विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणत हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों विनाशकारी असुरता इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों विनाशकारी असुरता बहुत जोर दिखा रही है। फिर भी अंतरिक्ष में ऐसे दिव्य प्रवाह उमड़े हैं जो इस सुंदर विश्व की गरिमा को जीवित रखने के लिए गतिशील है। ध्वंस की चुनौती सृजन ने स्वीकार की है और असुरता को सर्वभक्षी, सर्वनाशी न होने देने के लिए देवत्व ने प्रतिरोध का साज सजाया है। अपने मिशन का संगठनात्मक ढांचा इन्हीं दिव्य प्रयत्नों की एक झांकी।
युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान, विचार क्रांति अभियान, देव संस्कृत दिग्विजय अभियान गायत्री परिवार के ज्ञान यज्ञ के रूप में देखी जा सकती है। नव सृजन के लिए उभरी दिव्य हलचल ने इस बात के लिए विवश किया कि जनमानस में संव्याप्त विकृतियों के नियंत्रण और भावनात्मक परिष्कार के लिए कुछ कारगर प्रयास किए जाएं। जिस सत्ता ने यह हलचल उत्पन्न की, उसी ने यह मार्ग भी सुझाया कि यह प्रयोजन संघ शक्ति के माध्यम से ही होगा और यह संगठन धर्म प्रकृति का होना चाहिए। धर्मतंत्र की सामर्थ्य असीम है, जो जनमानस के अंतःकरण मर्म स्थल को स्पर्श करके दिशा और दृष्टि का निर्धारण करता है। अंतरंग जीवन के अनुरूप भौतिक परिस्थितियों में हेर फेर होता है। अस्तु, उस दिव्य हलचल की यह प्रेरणा उचित ही थी कि धर्मतंत्र की संगठनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी हुई असुरता का शमन करने के लिए सजग हो और आगे आए। सूक्ष्म जगत की दिव्य प्रेरणा ही सूक्ष्म जगत को दिव्य प्रेरणा ही कहना चाहिए कि 8 वर्ष के भीतर गुरु सत्ता के हिमालय प्रवास के बाद उपरोक्त दैवी प्रयोजन की पूर्ति का संकल्प लेकर युग निर्माण आंदोलन सामने आया। मोटी दृष्टि से इस प्रयास को मानुषी समझा जा सकता है, पर वस्तुतः इसके पीछे नियत का विधान एवं अति मानवीय शक्तियां ही काम कर रही हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, लेखक, संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे ठोस सबल आधार। ओम शांति।